गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल MS विवेक एकेडमी में हार्दिक स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार कुशल पूर्वक होगा। आज की वीडियो हम लेकर आए हैं कक्षा 10 के बच्चों के लिए। मैथमेटिक्स पर्सनाली चल रही है 10वीं, अध्याय तुम्हारा 10वां है और देखिए चैप्टर का नाम है ऊंचाई व दूरी। ठीक है, तो आज से हम पर्सनाली स्टार्ट करने जा रहे हैं ऊंचाई दूरी की। तो पहला क्वेश्चन है, कैसे होगा देखिए। किसी समय एक स्तंभ की छाया, छाया कहते हैं परछाई को, उन्होंने कहा किसी समय एक स्तंभ मान लिया खंबा खड़ा है तो उसको स्तंभ मान लेते हैं। किसी समय एक स्तंभ की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुणी है। तो जो छाया है, छाया की जो लंबाई है वो कितनी है? √3 गुणी है सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो स्तंभ की जो छाया की लंबाई है, नीचे जो छाया है उसकी, तो वो ऊंचाई की √3 गुणी है। तो हम क्या करते हैं, आंसर कैसे करेंगे देखिए। ठीक, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक चित्र बनाएंगे। इस टाइप से कह रहा है, मान लिया देखिए ये कोई PQ एक स्तंभ है, ऐसे है। ठीक है, मान लिया खंबा है ये इस टाइप का। ठीक है, ये P हो गया, ये Q हो गया। ठीक है, इस टाइप से। फिर उन्होंने कहा ये छाया है, मान लिया इसकी यहां तक छाया आ रही है ऐसे। तो ये जो P यहां से है, मान लिया A बिंदु तक छाया है और ये ऐसे मिल रही है, ऐसे छाया। ठीक है, तो ये कोण बताना है तुम्हें कि क्या बन रहा है ये कोण। ठीक है, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके ये कोण तुम्हारा ये बन रहा है। तो ये कोण जो ये बना है इसको निकालना है, मान लिया ये थीटा है। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि जो स्तंभ की छाया है वो ऊंचाई की कितनी है? √3 गुनी है। मान लिया तो ये h है, तो ये √3h है। आया समझ में कुछ? चलिए लिखेंगे कैसे, जैसे जैसे हम चित्र बना रहे हैं ऐसे ऐसे ही तुम लिखते जाओगे। तो कैसे बनाया देखिए, हमने क्या किया है, माना PQ स्तंभ है। ठीक है भाई, स्तंभ है, अर्थात जो ये P और Q है ये एक स्तंभ को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, इससे देखिए जो Q बिंदु है, मान लिया Q बिंदु इसका क्या है, आधार बिंदु है। तो बिंदु Q इस स्तंभ का आधार बिंदु है। तो जो ये हमारा Q बिंदु है ये स्तंभ का आधार बिंदु है और जो Q से A तक की है वो छाया की लंबाई है। तो बिंदु Q से A तक की लंबाई छाया की लंबाई है। ठीक है, तो ये जो A Q के बीच की दूरी है वो छाया की लंबाई दे रखी है उन्होंने। तो हमें क्या करना है, हमें इसका कोण ज्ञात करना है। देखिए अच्छा ये क्या है, ये तो हो गया लंब। ठीक है, ये हो गया आधार। ठीक है, ये क्या हो गया, कर्ण। ठीक, ऐसे तो होगा त्रिभुज का। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एक तो लंब है और एक आधार है। तो लंब और आधार किस में आते हैं, किसके साथ आते हैं भाई, साइन के साथ में आते हैं। तो क्या हो जाएगा देखिए, हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, ऐसे लंब बटे कर्ण। ठीक है, साइन थीटा सेम रहने दो, लंब बटे कर्ण कर दो, लंब का मान है h। अच्छा आधार है तो भाई आधार हो गया, लंब बटे आधार, गलती हो गया। चलो क्या हो गया, tan थीटा लेंगे क्योंकि लंब बटे आधार हमारे पास है, कर्ण तो है ही नहीं। तो लंब हो गया हमारा, ऐसे लिख देंगे लंब बटे आधार। ठीक है, तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा देखिए, h तो हो गया हमारा लंब और आधार हो गया √3h। h से h कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, tan थीटा
बराबर हो जाएगा 1/√3। तो tan में कितने का मान होता है भाई? 1/√3। तो ये होता है tan 30 का मान। तो tan से tan कट जाएगा तो थीटा बराबर कितना आ गया? 30 डिग्री। तो कोण कितना आ गया भाई? 30 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई तुम। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मीनार के पाद से, पाद बोलते हैं आधार को, किसी मीनार के पाद से 40 मीटर दूर अक्षैतिज तल पर, अक्षैतिज है नीचे पड़े हुए तल पर, अक्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी 80 मीटर है। उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए ये मान लो मीनार है कोई ऐसे, ठीक है, ऐसे मीनार है ये, ठीक है, ऐसे ये एक मीनार है भाई। ऐसे मीनार है भाई, ये एक मीनार बन गई। ये इस टाइप की ईंट से मिलकर बनी हुई है, ठीक है, इस प्रकार ये एक मीनार है पी क्यू। ठीक है, ये यहाँ पर क्यू बिंदु हो गया, ये पी बिंदु हो गया ऐसे, और इसको हमने ऐसे मिला दिया है ऐसे। ठीक है, ये हो गया मान लिया ए पॉइंट, और ये कौन बना रहा है? θ डिग्री ऐसे। तो इन्होंने क्या कहा देखिए, किसी मीनार के आधार बिंदु से 40 मीटर, तो ये कितनी हो गई दूरी? यहां तक की दूरी हो गई हमारी 40 मीटर। ठीक है, चलिए तो दूरी बीच से लगी, चलो ऐसे मान लेते हैं आधार बिंदु से। और फिर उन्होंने कहा है 40 मीटर दूर अक्षैतिज तल पर स्थित किसी बिंदु, मान लिया ए बिंदु है ये, स्थित किसी बिंदु ए से मीनार के शिखर बिंदु की दूरी, यानी कि जो शिखर है ये वाले, इसकी दूरी कितनी है? 80 मीटर है ऐसे। ठीक है, तो कितनी होगी? 80 मीटर। चलो 80 मीटर हो गई ये, और ये 40 मीटर है ऐसे। दूरी 80 मीटर है, तो उस बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ये कोण ज्ञात करना है। मान लिया ये एच है, कुछ भी तुम निकालना चाहो एच निकाल भी सकते हो, थीटा भी कोण निकाल सकते हो ऐसे। ठीक है, चलिए हम आंसर में कैसे लिखेंगे इसको देखिए। माना पी क्यू मीनार है तथा इसका आधार बिंदु, आधार बिंदु क्या हुआ है? ठीक है, ये छोटा सा है दिखाई नहीं दे रहा है, लिख देते हैं बड़ा ऐसे। आधार बिंदु क्या है? क्यू। क्यू से 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु ए से मीनार की चोटी पी का उन्नयन कोण कितना बड़ा है? मीनार की चोटी पी का उन्नयन कोण थीटा बनता है। जो बिंदु ए से 80 मीटर की
दूरी पर है, ये लिखना है तुम्हें पहले। ठीक है, उससे बाद में देखो भाई हम क्या करते हैं, हमें निकालना है कोण, एंगल निकालना है। तो क्या करेंगे, देखिए हमारे पास कर्ण है और आधार है। तो सबसे पहले ये देखेंगे कर्ण और आधार आता है किसमें, तो किसमें आता है भाई, कोस थीटा में आता है। तो कोस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो कोस थीटा बराबर आधार कितना है भाई 40, कर्ण कितना होगा 80, जीरो से जीरो कट जाएगी, 2 बार आ जाएगा ऐसे। तो क्या आ जाएगा देखिए, कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/2। तो कोस में कितने का मान होता है भाई 1/2, तो कोस 60 का मान होता है। कोस से कोस कर जाएगा तो थीटा बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।